नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सक्सेसर। अभी अपन बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के जो मेडिकल चल रहा है उसके बारे में। आई होप कि कुछ लोगों को जो मेडिकल हो गए होंगे वो सारे अच्छे गए होंगे, और जिनका भी मेडिकल है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा कुछ चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ आईएस को छोड़कर। आईएस ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको डब्ल्यूआर का जो मेडिकल था वेस्टर्न रेलवे का, जो कि अलग अलग जिलों अलग अलग जगहों पे हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपके बारे में आज बात करेंगे कि डब्ल्यूआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, क्या क्या मेडिकल प्रोसेस रही, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ऑल जितने भी जोन हैं उनमें मेडिकल होने वाला है, तो उस जैसा ही होगा। साथ जहाँ तक वहाँ तक मेडिकल सारी प्रोसेस आरपीएफ की एक सी रहती है। तो मैं पूरे आपको जो डब्ल्यूआर जोन है उसके बारे में बताऊँगा, तो उस हिसाब से जिनके भी मेडिकल अभी आगे होने वाले हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लें। और जो भी मेडिकल की प्रोसेस है मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक और कितना टाइम लगा उसमें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। डे सेकंड डे थर्ड डे जितने दिन का भी मेडिकल हुआ है मैं पूरी डिटेल में आपको बात करने वाला हूँ। मेडिकल में पॉइंट्स किस किस चीज़ में मिल रहे हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे कि पॉइंट्स में क्या क्या वो पॉइंट्स दे रहे हैं, और आई टेस्ट किस तरह से हो रहा है उसके बारे में क्लियरली बात करेंगे, आई टेस्ट हो रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट है प्राइवेट पार्ट। प्राइवेट पार्ट की बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि प्राइवेट पार्ट सर चेक हो रहा है या नहीं। मैं तो बताऊंगा बॉयज़ का कि प्राइवेट पार्ट पे क्या क्या चेक किया और क्या हुआ है। और फोर्थ नंबर जो है वो सर्जरी आंख की चेक की जा रही है, तो मैं उस बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और डॉक्यूमेंट चेक कर किस तरीके से हो रहे हैं, क्या क्या सेट लेके जाना है, मैं आपको पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं आज। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले जो है वो अटेस्टेड फॉर्म है। अटेस्टेड फॉर्म को आपको पूरी क्लियरली भर के ले जाना है। घर से ही आपको 3 साइड भर के ले जाना है, तो वो उन्होंने क्लियरली बोला है कि और जो आप उसमें अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी आप जानकारी दोगे वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो अटेस्टेशन फॉर्म आपके घर पर जाएगा। आप मेडिकल आरपीएफ के एक स्टाफ की तरफ से ही एक बंदा जाएगा आपके घर पे चेक करने के लिए। तो इस बात की बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको जो भी फॉर्म में जानकारी भरनी है वो क्लियरली स्पष्ट होनी चाहिए। आपके पास जो भी है वो क्लियरली भरें, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। उसमें जो जो पॉइंट दिए हैं वो क्लियरली भरें, और जो नहीं है उसको खाली छोड़ दें। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अटेस्टेशन फॉर्म में क्या भरना है वो खाली छोड़ दें, वो वहीं पर आपको टाइम देंगे भरने का। और फिर अटेस्टेशन फॉर्म में ही आती है कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सर केस के बारे में बता दीजिए। केस के बारे में जो भी आपके पास है, आपके पास प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे प्रोसेसिंग में है या फिर आपको दोष मुक्त कर दिया गया है, जो भी आपके पास है वो आप क्लियरली उसमें बताइए। और जो भी केस से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है उनको भी लेके जाएँ, और उसमें आप ज़रूर मेंशन करें जो भी चीज़ है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी जानकारी देनी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आता है सेकंड नंबर का जो फ़ोटो है। फ़ोटो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पे फ़ोटो आपको 3x5 सेंटीमीटर को 5x7 सेंटीमीटर के लेके जाना है। 3x5 सेंटीमीटर के तो वहीं लगेंगे कुछ चीज़ों में, और 5x7 जो सेंटीमीटर के हैं वो अटेस्टेशन फॉर्म में आपके फ़ोटो लगने वाले हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आपको फ़ोटो ज़्यादा ही लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ कुछ 5 या 6 फ़ोटो मांगे थे। तो आप फ़ोटो कम से कम हर जैसे कि 3x7 सेंटीमीटर के भी 5 लेके जाएँ और 5x7 सेंटीमीटर के भी 5 लेके जाएँ, क्योंकि वो आपके बाद में बच जाएंगे तो आपको काम आएंगे, पर कम पड़ गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर थर्ड नंबर जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में आप देख सकते हैं कि आप 10th लगाएंगे एजुकेशन में, वो आपसे पूरे डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मांगे हैं डब्ल्यूआर में। इससे रिलेटेड ही कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अदर जोन में मांग सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन में 10th है, 12th है, और अदर जैसे कि आपने किसी चीज़ में ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ और डिग्री कर रखी है, तो आप उसको लगा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप जितनी भी हाईएस्ट डिग्री लगाओगे उसी से आपका प्रमोशन होगा। ये बात का आप ध्यान रख के अपने पूरे भी डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाएं। फोर्थ नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास जो भी अभी प्रेजेंट में है, जो अपडेट किया हुआ उसको लेके जाएं, क्योंकि अपडेट किया हुआ आधार कार्ड ही लगेगा आपका, जो आपने अभी अपडेट करवाया और प्रेजेंट में आपको जो आधार कार्ड चल रहा है। फिफ्थ नंबर पे पैन कार्ड। पैन कार्ड में आप देख सकते हैं कि किसी लोगों ने बोला है सर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसकी कोई बात नहीं। आपके पास जो डॉक्यूमेंट पैन कार्ड है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको भी साथ लेके जाएं, अगर पैन कार्ड है उसको भी लेके जाएं। अगर आपके पास नहीं है अभी प्रेजेंट में, तो आप अप्लाई करें तो आपको एक कॉपी मिल जाएगी प्रेजेंट में, तो आप उसको लगा सकते हैं, और जब भी आपका आएगा वो आप उससे दोबारा मांग लेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इनको तो आप ज़रूर लेके जाएँ। फिर 6 नंबर पर जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी SC ST OBC EWS इन चारों का कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका ओल्ड है तो उसको भी लेके जाएं, और न्यू है उसको भी लेके जाएं, क्योंकि वो दोनों मांगे थे वहाँ पे डब्ल्यूआर में, ओल्ड और न्यू। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल में, जैसे कि EWS का है वो 1 साल में अपडेट होता है, हर साल अपडेट होता है। तो पुराना वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था और न्यू वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था। तो आपके पास जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं न्यू और ओल्ड दोनों लेके जाएँ साथ में। पूरे डॉक्यूमेंट हो गए हैं। और मैं इसके अलावा बताऊं, जैसे स्थायी निवासी है, आय है, और बच्चों की जैसे मैरिड है, आप जहाँ पे देखिए जैसे कि स्थानीय निवासी है,
आय है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये बच्चों का सर्टिफिकेट है, जिन्हें भी इनके पास आपके पास ये भी डॉक्यूमेंट हो इनको भी साथ लेके जाएं। ER WR में ये सब नहीं मांगे, परंतु अदर जगह ये चीज़ मांग सकते हैं, तो आप इनको साथ लेके जाएं। आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है अपने साथ लेके जाएं, वहाँ जो भी मांगे आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेके नहीं जाओगे और आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो आप पैनिक हो जाओगे, जिससे आपके मेडिकल में प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी ओरिजिनल है वो डॉक्यूमेंट, और जो भी आपके पास फ़ोटो कॉपी है वो डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएं। एक ही फ़ोटो कॉपी लगने वाली है वहाँ पर आप कोशिश करें कि आप कम से कम 3 सेट बना के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर बाई चांस आपके किसी जोन में 2 मांग लें या किसी जोन में 3 मांग लें। WR में सिर्फ एक ही सेट मांगा गया था। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट थी, आप इसको अच्छे से देख लें एक बार। और यही डॉक्यूमेंट आपको सभी जोनों में, मोस्टली सभी जोनों में यही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इनको आप साथ लेके जाएं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों साथ लेके जाएं। फिर बात करते हैं मेडिकल की, कि मेडिकल प्रोसेस क्या हुई है। मैं आपको A to Z मेडिकल प्रोसेस बताना हूँ कि क्या क्या चेक हुए और क्या क्या चेक नहीं हुए और किस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने वहाँ पर जाकर। तो सबसे पहले तो 24 रुपये की पर्ची कटी थी, आप जहाँ पर देख सकते हैं। जो पर्ची कटी सबसे पहले 24 रुपये की कटती है, कि इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट हुए हैं। ये पर्ची आपको कटवाना ज़रूरी है, वो आपका स्टाफ का ही बंदा जाके आपको पर्ची कटवा देगा, तो इस बात का इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 24 रुपये की एक पर्ची कटी वो आप कटवाएंगे। फिर आता है सेकंड नंबर पर जो WR में होता है एक्सरे। तो मोस्टली एक्सरे तो हर जोन में होने वाला है, आप यहाँ पर देखिए। सेकंड नंबर पे जो WR में हुआ था वो एक्सरे हुआ था, तो एक्सरे सभी जोन में होगा। तो इसका जैसे कि चेस्ट एक्सरे वही होना है वो मोस्टली, चेक और बैक का। तो वहाँ भी चेस्ट और बैक का एक्सरे हुआ था, तो उसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, सारे क्लियर थे। तो एक्सरे भी आपका मोस्टली हर जगह होना है। फिर आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी हर जोन में हो रहा है। मेरे कुछ बंदे इधर हर जोन में हैं, तो उन्होंने बताया कि जितने भी अभी मेडिकल हो गए 6 से लेकर 12-13 तारीख तक, कि सर यूरिन और एक्सरे ये मोस्टली हर जगह चेक हो रहे हैं, तो आप ये भी टेंशन ना लें, आपका सारे नॉर्मल आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइस टेस्ट। आई टेस्ट में आपको बता दूं यही सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इसमें कलर विज़न देखा जाएगा आपका, कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है या नहीं। ऐसे कि एक लेज़र निकाली जाएगी, उससे पूछेगा आपको येलो है, रेड है या ग्रीन कलर है, तो उसमें से कलर दिखाए जाएंगे। वो कलर विज़न पूछा जाएगा आपका। और नियरेस्ट वजन पूछा जाएगा आपका, कि आप में नियर का दिख रहा है या नहीं। आपको पास में छोटे छोटे अक्षरों की बुक रहेगी उनके पास, उसको रख के आपके एक आँख पे कागज़ रख के दूसरे से पढ़वाया जाएगा, फिर दूसरी आँख पे कागज़ रख के सेकंड लेफ्ट से पढ़वाया जाएगा। तो आप उन दोनों को पढ़ सकते हैं, तो आपका जो नियर विजन है वो क्लियर है। फिर चेक की जाती है सर्जरी। सर्जरी आपकी मशीन से चेक की जाएगी, आपने सर्जरी करवाई है नहीं। लेज़िक सर्जरी चेक की जाएगी वहाँ पे, आपने लेज़िक करवाई है नहीं। अगर आपने करवाई है तो आपको दिक्कत हो सकती है आपके, अगर जो भी पास में, अगर आपने कुछ ही महीनों पहले करवाई है, अगर आपने पहले साल 2 साल पहले करवाई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो डिटेक्टेड नहीं होगी। तो आप इस बात का भी क्लियर ध्यान रखें। फिर आता है इंग्लिश लेटर C। मोस्टली जगह पर C लेटर पढ़वाया जा रहा है इंग्लिश का, तो आप ये भी देख लें कि C लेटर ही पढ़वाया जाएगा जहाँ तक वहाँ तक हर एक जोन में। क्योंकि WR में तो वो पूरी मोस्टली जितने भी दिन चला है 3-4 दिन, उसमें सभी C लेटर ही पढ़वाया है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइस टेस्ट, और सब तो नॉर्मल चेक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा आइस टेस्ट ही हुआ है वहाँ पर। फिर है फ्लैट फुट में आप देख सकते हैं, उनने सिर्फ नॉर्मली चेक किया था फ्लैट फुट, ऐसे खड़े नहीं किया, सिर्फ लोग खड़े थे उन्होंने ऐसे ही देख लिया था फ्लैट फुट और नॉक नहीं। तो आप इसका टेंशन ना लें, जो फ्लैट फुट है और नॉक नहीं है वो नॉर्मली चेक हुए हैं WR जोन में। फिर कुछ लोगों के जो बात थी, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे सर नाक है, कान है, टैटू है, दाग है या दांत है, इनमें से कुछ चेक हो रहा है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, नाक, कान, टैटू, दाग या दांत, इनमें से कुछ भी WR जोन में चेक नहीं हुआ है। पर हो सकता है कि आपके जोन में कान चेक कर लें, मोस्टली कान चेक ही है, और टैटू और दाग यही चेक करेंगे और ज़्यादा कुछ चेक नहीं करेंगे। ये भी नॉर्मली चेक होगा, तो इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। आपको सिर्फ टेंशन होनी चाहिए आँखों की, आँख ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेक हो रही हैं। अगर आपको किसी को भी चश्मा है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप उनको कुछ भी ना बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। उनसे वो आपको बार बार पूछेंगे आपको चश्मा है या नहीं, तो आप इसका ध्यान रखें। आपको जो चश्मे के बारे में कुछ नहीं बताना है। अगर आपको लगा है तो आप बोल दीजिए सर मुझे कोई चश्मा नहीं है, और इसमें फिर वो आपका अच्छे से चेक करेंगे। अगर आप बोल दोगे कि सर मुझे चश्मा लगा है, तो वो आपको उसमें पॉइंट दे सकते हैं, आपके भूल है उस हिसाब से। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये तो पूरे मैंने डॉक्यूमेंट और मेडिकल प्रोसेस बता दी, इसी तरीके से हर एक जोन में होने वाली है। तो आप इस चीज़ का टेंशन ना लें कि सर कैसा मेडिकल होगा, क्या होगा। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होगा, सिर्फ आइस को देखकर, और आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे साथ में लेके जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट आपके पूरे पाए जाते हैं तभी आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पहले आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लेके जाएँ, और फिर इसके बाद मेडिकल पर भेजा जाएगा। तो यही पूरी प्रोसेस थी। और मैं आपको बता दूं कि जो WR जोन में 12 तारीख के जो था, जैसे कि मैं आप जहाँ पर देखिए जो 12 तारीख था
12 तारीख में 10 प्रेजेंट हुए थे, 10 के 10 ही पास हुए हैं, मतलब 10 प्रेजेंट में 10 100 ऑफ 100 ही पास हो गए हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि 6 से लेकर 12 तक जो भी WR में हुए उसमें सिर्फ एक बंदे को, एक या दो बंदे को ही आँख में पॉइंट दिया गया है, बाकी सारे पास हैं। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट की लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए लोग जो सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे थे, सर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि इसके बारे में कोई अभी अथॉन्टिक जानकारी नहीं है। सेकंड मेरिट लिस्ट की आ भी सकती है और नहीं, ये RPF ने अभी जारी नहीं किया गया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि SI की भी अभी तक नहीं आई है, बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरीके से WR का पूरी प्रोसेस थी, डॉक्यूमेंट से लेकर मेडिकल तक। तो आप भी अगर किसी और जोन में आपका मेडिकल होना है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट से लेके या फिर मेडिकल से लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं आपके पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जितने भी डाउट हैं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ऑल द बेस्ट सभी को, जिनका भी मेडिकल बचा है उन सबको, आप सभी पास हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।